अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिटरेरी अप्रोच टू इंग्लिश। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को और उनकी फर्दर टाइप्स को। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर बेसिकली क्लास ऑफ ग्रामर। ये हमें एक्सप्लेन करते हैं कि एक सेंटेंस में मौजूद वर्ड्स का क्या रोल है और वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। सो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस। जब हम एक सेंटेंस बोलते हैं तो हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हुर्रा वी वॉन द मैच। सो इस सेंटेंस में हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिलेक्ट करके उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अरेंज करके एक सेंटेंस की फॉर्म दी है, ताकि जो वो हम कहना चाह रहे हैं वो हम अपने लिसनर को कन्वे कर सकें। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमारे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, हमारी स्पीच की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और हमारी ग्रामर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। सो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं और हम वन बाय वन उन सब कैटेगरीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मूविंग टूवर्ड द वेरी फर्स्ट कैटेगरी विच इज़ नाउन। नाउन हमारे पास क्या है? नाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि डील करता है एक पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, कॉन्सेप्ट, सब्सटेंस के नेम के साथ। और इसके बाद हमारे पास आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे पास वो वर्ड्स हैं जो कि हम नाउन की जगह पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर सेंटेंस में नाउन को रिपीट करने की जगह बेहतर है कि हम वहाँ पर एक प्रॉपर और रेलिवेंट प्रोनाउन ऐड कर दें। सो फ्रेंड्स, हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की थर्ड इम्पोर्टेंट कैटेगरी है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमारे पास नाउन की क्वालिटी हमें बताता है कि आइदर इस पर्टिकुलर नाउन की गुड क्वालिटी है, बैड क्वालिटी है, वो कैसा रोल प्ले कर रहा है एक सेंटेंस के अंदर। सारी उसकी क्वालिटीज़ के साथ बेसिकली हमारे एडजेक्टिव डील करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन हमारे पास ऐसे डिफरेंट फंक्शन वर्ड्स के साथ डील करता है जो नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ब। वर्ब बेसिकली एक्शन वर्ड्स होते हैं। इसमें हम किसी भी काम का करना या होना डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एडवर्ब। एडवर्ब बेसिकली एड्स मीनिंग इनटू वर्ब। ये वर्ब को ही मॉडिफाई करता है और उसी के ही मीनिंग्स को इन्हेंस करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन बेसिकली कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो कि दो डिफरेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम उनके दरमियान यूज़ करते हैं, ताकि वो दो सेंटेंसेस आपस में कनेक्ट कर सकें। पार्ट्स ऑफ स्पीच की लास्ट कैटेगरी है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में हमारे पास स्मॉल सेंटेंसेस और स्मॉल वर्ड्स होते हैं जो कि सडन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। कि अक्सर हमारे पास हम डिफरेंट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हैं जिनको इंटरजेक्शन का नाम दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बहुत खुश हों तो हम हुर्रा का वर्ड यूज़ करते हैं। अगर हम उदास हों, सैड हों, तो अलास का वर्ड, ओह का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये सब वर्ड्स हमारे पास इंटरजेक्शन में आते हैं जो कि हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ नाउन, इसकी टाइप्स और इसकी फंक्शंस को लेकर चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास नाउन को। तो नाउन क्या है? नाउन बेसिकली नोन एज नेमिंग वर्ड्स। नाउन में हम किसी भी जगह या शख्स, चीज़, आइडिया, कॉन्सेप्ट के नाम को डिस्कस करते हैं। सो हमारे पास इसकी डेफिनेशन आती है। Noun refers to a living being, place, thing, concept, idea, event और a substance. सो बेसिकली नाउन हमारे पास हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमारे पास एनिमल्स भी आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे, बर्ड्स भी आ जाएंगे। इनफैक्ट तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट प्लेसेस, फॉर एग्ज़ाम्पल अ रूम, अ कंट्री, अ यूनिवर्स। सो इन सब चीज़ों को हम नाउन की कैटेगरी में लिख सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट थिंग्स, चेयर, टेबल, कार, ये सब चीज़ें भी हमारे पास नाउन की कैटेगरी में आएंगी। कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ जो से हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरी में आएंगे। इसमें हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी 5 सेंसेस परसीव नहीं कर सकती, और इसमें हमारे आइडियाज़ आ जाएंगे, हमारी फीलिंग्स आ जाएंगी, हमारी थॉट्स आ जाएंगी, हमारे ड्रीम्स आ जाएंगे। सो ये सब चीज़ें आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट, डिफरेंट इवेंट्स और सब्सटेंसेस भी नाउन में ही आते हैं। क्यों, अगर हम सब्सटेंस को चेक करें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट मेटल्स आ जाएंगे, गैसेस आ जाएंगे। सो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नाउन की कैटेगरी में आएंगी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाउन के साथ आर्टिकल्स आते हैं।
आर्टिकल्स में हमारे पास 3 बेसिक आर्टिकल्स हैं, आ, एन एंड दी। एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये भी है हमारे पास नाउन से रिलेटेड के नाउन इनकम्पासेस मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। हमारे पास किसी भी लैंग्वेज में मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो से हैं वो नाउन की कैटेगरी में होते हैं। सो ये एक प्लस पॉइंट है नाउन का। नाउ हैव अ लुक ऑन एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। सो द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज़ एन ऑनेस्ट डीलर। हेयर ऑनेस्ट डीलर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नाउन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है लव कैन नॉट बी मेजर्ड। इस एग्जाम्पल में लव नाउन है। इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस एग्जाम्पल में इस्लामाबाद एक सिटी का नेम है, पाकिस्तान एक कंट्री का नेम है। सो ये दोनों ही हमारे पास नाउन की कैटेगरी में आते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स फंक्शंस ऑफ नाउन। नाउन जहाँ पर हमारी ग्रामर में बहुत से इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रहा है, वहीं पर इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हैं। तो इसका पहला फंक्शन जो है वो एज अ सब्जेक्ट। नाउन बहुत सी सेंटेंसेस में, बहुत सी सिचुएशंस में एज अ सब्जेक्ट हमारे पास यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल लाहौर इज़ अ हिस्टोरिक सिटी ऑफ पाकिस्तान। सो इन दिस एग्जांपल लाहौर इज़ सब्जेक्ट एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज नाउन। नाउन हमारे पास सिर्फ एज अ सब्जेक्ट ही यूज़ नहीं होता, बल्कि एज एन ऑब्जेक्ट भी इसके काफ़ी फंक्शंस होते हैं। सो ये हमारे पास एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है। फॉर एग्जाम्पल शी फाइनली वॉन दी ओलंपिक्स। यहाँ पर ओलंपिक्स एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास इसका फंक्शन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैक्स गेव जॉन अ न्यू पेन। ये न्यू पेन इज़ यूज्ड एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑल्सो अ नाउन, लेकिन जहाँ पर एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जॉन यूज़ हुआ है जो कि एक नाउन ही है। नेक्स्ट हमारे पास इसका फंक्शन आता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। सो फॉर एग्जाम्पल संडे इज़ द डे ऑफ रेस्ट। सो इस एग्जाम्पल में ऑफ रेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट के साथ एक प्रेपोजिशनल वर्ड आ रहा है ऑफ। सो हम इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। नाउन डिफरेंट सिचुएशंस में और डिफरेंट सेंटेंसेस में एज एन एडवर्ब भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज इज़ कमिंग टुमारो। यहाँ पर टुमारो एक नाउन है और एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है। सिमिलरली ये एज एन एडजेक्टिव भी अपना फंक्शन प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल द मॉल बिल्डिंग फेसेस द स्टेडियम। इस एग्जाम्पल में हमारे पास मॉल एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है। नाउन एज अ पोजेशन भी यूज़ होता है। डिफरेंट नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम उसको एक प्रॉपर सेंटेंस में एज एन पोजेशन भी यूज़ कर सकते हैं। सो डिफरेंट सिचुएशंस में नाउन डिफरेंट फंक्शंस प्ले करता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की बहुत सी टाइप्स हैं, जिनमें से कुछ मेजर टाइप्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। तो हमारे पास सबसे पहले आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन रेफर्स टू अ कॉमन लिविंग बीइंग, प्लेस, कॉन्सेप्ट, इवेंट और अ सब्सटेंस। कॉमन नाउन हमारे पास कॉमन चीज़ों से डिस्कस करता है, उनकी कॉमन क्वालिटीज़ बताता है। सो कॉमन नाउन चीज़ों को जनरली डिस्कस करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इस एग्जाम्पल में सिटी एज अ कॉमन नाउन यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें जनरली सिटी बताया गया है, ना कि स्पेसिफाई किया गया है कि उस सिटी का नाम क्या है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। सो इन दिस एग्जाम्पल चिल्ड्रन आर यूज्ड एज कॉमन नाउन। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, सीजन्स के नेम्स भी कॉमन नाउन्स होते हैं, वो प्रॉपर नाउन्स नहीं होते। इसकी अगली टाइप है हमारे पास प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन रेफर्स टू अ स्पेसिफिक लिविंग बीइंग, प्लेस, थिंग, कॉन्सेप्ट, इवेंट और अ सब्सटेंस। प्रॉपर नाउन हमारे पास स्पेसिफिक चीज़ों के साथ डिस्कस करता है। प्रॉपर नाउन्स कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईफोन इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स। इन दिस एग्जाम्पल आईफोन इज़ अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पर हमें स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन सा ब्रांड इस टाइम बेस्ट सेलिंग ब्रांड जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है जॉन, मार्क एंड एला वर फाइटिंग इन द ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। इस एग्जाम्पल में जॉन, मार्क, एला ये तीनों कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं। ये प्रॉपर नाउन्स हैं, क्योंकि ये लिविंग बींग्स के नेम्स हैं हमारे पास। और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एक जगह का नाम है, एक स्ट्रीट का नाम है, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली रेफर्स टू कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स, प्रोसेसेस दैट कैन नॉट बी फिजिकली लोकेटेड। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो कि हमारी 5 सेंसेस डिटेक्ट नहीं कर सकती। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम डिस्कस करते हैं थॉट्स, फीलिंग्स और आइडियाज़ वगैरह को। फॉर एग्जाम्पल honesty is the best policy. In this example, honesty is an abstract noun. Next example is dreams are reflections of what we think. इस एग्जाम्पल में ड्रीम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फोर्थ टाइप ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बेसिकली रेफर्स टू कलेक्शन और ग्रुप ऑफ लिविंग बींग्स और थिंग्स।
कलेक्टिव नाउन में बेसिकली हम लोग डिफरेंट लिविंग बीइंग्स के और डिफरेंट एनिमल्स के ग्रुप्स को हम डिस्कस करते हैं कि एक ग्रुप को क्या स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अ स्कूल ऑफ फिश वाज स्विमिंग इन द रिवर। सो यहाँ पर स्कूल एक कलेक्टिव नाउन है। वर्ड स्कूल से हमें पता चल रहा है कि ये ग्रुप की बात हो रही है और फिश के ग्रुप को हम स्कूल कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, अ टावर ऑफ जिराफ्स वाज स्टैंडिंग इन द ग्रास फील्ड। यहाँ पर हम अब टावर ऑफ जिराफ को एक कलेक्टिव नाउन लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ नाउन आती है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन इज़ अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फिजिकल मैटर विच कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट। मटीरियल नाउन में हमारे पास काउंटेबल नाउन्स भी आ जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स भी आ जाते हैं। बेसिकली इसमें हमारे पास सॉलिड चीज़ों को डिस्कस करते हैं, हम मेटल्स को, एयर को, ऑक्सीजन को, इन सब चीज़ों को और इनके बेसिक एलिमेंट्स को हम मटीरियल नाउन में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस टेबल इज़ मेड ऑफ ग्लास। सो इन दिस एग्जाम्पल ग्लास इज़ यूज्ड एज अ मटीरियल नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। इस एग्जाम्पल में ऑक्सीजन मटीरियल नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे काउंटेबल नाउन को। सो काउंटेबल नाउन रेफर्स टू लिविंग बीइंग्स, प्लेसेस, कॉन्सेप्ट्स, इवेंट्स और सब्सटेंसेस दैट कैन बी काउंटेड। सो काउंटेबल नाउन में हर एक वो नाउन आएगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। यहाँ पर 12 हमें शो कर रहा है कि ये काउंटेबल नाउन है, हम काउंट कर सकते हैं कि एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, हैरी टुक अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ द बिल्डिंग। इस एग्जाम्पल में फ़ोटोग्राफ्स एज अ काउंटेबल नाउन यूज़ हुए हैं क्योंकि हम फोटोग्राफ्स को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ नाउन है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन रेफर्स टू लिविंग बीइंग्स, प्लेसेस, थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स, इवेंट्स और सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी काउंटेड। सो अनकाउंटेबल नाउन में हर वो चीज़ आ जाएगी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो कि बियॉन्ड काउंटिंग है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ नो मोर वाटर इन द डैम। इस एग्जाम्पल में वाटर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट द नोबेल प्राइज़ विनर्स। यहाँ पर इंफॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन काउंटेबल नहीं होती, ये अनकाउंटेबल होती है। ओके फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने क्वेश्चंस और ओपिनियंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस को और उसकी टाइप्स को। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।